नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 10 फरवरी से पहले चरण की शुरुआत होगी। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव की शुरुआत पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो रही है। आखिरकार क्यों पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर फोकस किया जा रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर फोकस करके बीजेपी क्या हासिल करना चाहती है? इसके साथ ही आज प्रोग्राम में हम इस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो बहुत बड़ा तबका है महिला वोटर्स का, युवा वोटर्स का, वो आपकी बार किसके साथ जा रहा है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो पूरा जाट लैंड है और यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद भी बहुत बड़े हद तक है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो दबदबा बताया जा रहा है, इस वक्त जिसका ज्यादा जो है स्थिति मजबूत बताई जा रही है, वो है आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की। जी हाँ, वही जयंत चौधरी जिन्होंने अखिलेश यादव के साथ राजनीतिक गठबंधन कर रखा है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को बहुत बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है। वहां के कई जिलों से जो वो बहुत अच्छा वोट जो है वो जयंत चौधरी को मिलता नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी को यहाँ से झटका लग रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने बहुत सोच समझकर सबसे पहले शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से की है, ताकि यहाँ का पहले चुनाव खत्म करवाया जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटर्स को लुभाने के लिए कई बड़े स्कीम निकाली जा सकती है। हालांकि देखा जा रहा है कि भले ही 15 जनवरी तक जो है वो चुनावी रैलियों पर रोक लगा दी गई है, लेकिन डिजिटल तरीके से राजनीतिक पार्टियों का प्रचार प्रसार हो रहा है। डिजिटल तरीके से राजनीतिक पार्टियां जो है वो काम करती नजर आ रही। तो मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक इसका फायदा मिल सकता है। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से चीज़ों में बदलाव हो रहा है, इसका साफ मतलब तो यही है कि वाकई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झटका लगने की उम्मीद है, इसलिए शुरुआत वहाँ से की। लेकिन अब यहाँ पर बात करें तो जिस तरह से माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटर्स को रुख बीजेपी अपनी तरफ कर सकती है, क्योंकि कई बड़े प्लान लाने की तैयारी कर रही है। देखते हैं क्या असर पड़ता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं महिला वोटर्स की। महिला वोटर्स जो है वो अब की बार किसके साथ है? युवा वोटर किसके साथ है? कहते हैं देश की पहचान युवा से होती है और युवा ही है जो देश को बनाता है। तो यहाँ पर महिला वोटर्स और युवा वोटर्स, इनका रुख अब प्रियंका गांधी की तरफ होता नजर आ रहा है। ये कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब से प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है, उत्तर प्रदेश में जब से प्रियंका गांधी आई हैं, तब से उन्होंने बदलाव करके रखा है। तब से उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में एक नया जोश कायम किया। और यहाँ तक ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक उत्तर प्रदेश में महिलाएं ये देख रही हैं कि मायावती की सरकार में, समाजवादी की सरकार में, यहाँ तक कि मौजूदा समय योगी की सरकार में भी उनको उतना फायदा नहीं मिल पाया जितना फायदा मिलना चाहिए था। तो ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक चीजें बदल रही हैं, बहुत बड़े हद तक बदलाव हो रहा है। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें तो जिस तरह से चुनावी स्थितियां बदल रही हैं, जिस तरह से चुनाव से पहले माहौल बदलता नजर आ रहा है, ये बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबरें निकलती सामने आ रही है। ये भी माना जा रहा है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का दबदबा जिस तरह से कायम हो रहा है, कांग्रेस जिस तरह से आगे बढ़ती नजर आ रही है। और बहुत बड़ी बात क्या है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं और युवाओं का बड़ा समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। इसका मतलब ये कि जनता समझ रही है, महिलाएं समझ रही है कि प्रियंका गांधी है जो उनके लिए काम करेंगी, कांग्रेस पार्टी है जो उनके लिए काम करेंगी। और महिला वोटर्स को, महिलाओं को आज आगे बढ़ाने में जितना बड़ा योगदान प्रियंका गांधी का है, उतना किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। यहाँ तक कि योगी सरकार ने भी इतने बड़े स्तर पर महिलाओं को टिकट नहीं दिया जितना पहली बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया। 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया गया। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से 40% टिकट देने का मन बनाया गया। जी हाँ, किसकी तरफ से? कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और बहुत बड़ी बात क्या है, आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं का जो समर्थन है वो कम से कम 70 से 80% वो कांग्रेस के साथ जाता नजर आ रहा है। तो वहीं युवाओं का भी जो है वो 50 से 60% जो है वो कांग्रेस के साथ जाता नजर आ रहा है। तो बहुत बड़ी बात है युवाओं का वोट आना, महिलाओं का वोट आना। तो इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे जनता
का और भी जो है 10-15% जो है वो और भी जनता कांग्रेस को सपोर्ट करती नजर आएगी। तो यही वजह है कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 150 से ज्यादा का आंकड़ा पार कर सकती है। कोई 200 भी कह रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि इस बार बदलाव करके रहना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने से उन्हें नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है, केवल मंदिर मस्जिद की राजनीति की है। और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति की है, इसका साफ मतलब यह है कि वाकई आने वाला जो समय है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर है, क्योंकि बीजेपी जो शुरू से हिंदू मुस्लिम का काम करती चली आ रही है, बीजेपी जो शुरू से हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट बटोरने का काम कर रही है, इसका कितना फायदा उन्हें मिल पाएगा ये तो नहीं बताया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो जनता के मुद्दों को उठा रही, कांग्रेस पार्टी जो जनता के साथ जुड़ रही है, इसका फायदा जरूर मिल सकता है, इसमें बदलाव जरूर होता नजर आएगा। वो तो मौजूदा समय के अंदर चीज़ों का बदलाव होना, मौजूदा समय के अंदर चीज़ों का बदलना ही ये बताता है कि वाकई आने वाले समय में कितना बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ये देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस है वो 250 से ज़्यादा सीटें निकाल रही है। 250 से ज़्यादा सीटें निकालने का मतलब ये है कि आने वाले समय के चुनावों पर इसका असर पड़ता नजर आएगा। दरअसल मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से मजबूत होती नजर आ रही है, पार्टी के नेता जिस तरह मजबूत होते नजर आ रहे हैं, और पार्टी को जो जरूरत थी एक समय में मजबूती की, वो पार्टी आज जिस तरह से मजबूती के साथ खड़ी, स्टैंड के साथ खड़ी है, इसका मतलब यह है कि आने वाला जो वक्त है वो कांग्रेस पार्टी का होने वाला है। फिलहाल अगर बात करें तो प्रियंका गांधी की मेहनत को सफल बनाने में आज उत्तर प्रदेश की जनता जोर शोर से लग गई है। आज उत्तर प्रदेश की जनता बड़े स्तर पर काम करती नजर आ रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि फिलहाल बहुत बड़े हद तक चीज़ों में बदलाव हो रहा है, बहुत बड़े हद तक चीज़ें बदल रही हैं, और चीज़ों का बदलना यानी कि विकास होना। कांग्रेस पार्टी पहले ऐलान कर चुकी है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी तो क्या कुछ ऐलान किए जाएंगे, जनता के लिए क्या कुछ किया जाएगा, युवाओं के लिए क्या कुछ किया जाएगा, महिलाओं के लिए क्या कुछ किया जाएगा। तो बहुत बड़े अंतर से देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के आने से चीजें बदल रही है, प्रियंका गांधी के आने से माहौल बदल रहा है, और अगर ऐसा होता है तो पूरा क्रेडिट प्रियंका गांधी को जाएगा। हालांकि इस बीच ये भी देखा जा रहा है कि दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस पार्टी कमान सोनिया गांधी वो 2024 की तैयारी कर रही है। अभी हाल ही में विपक्षी पार्टी के कई नेताओं के साथ बैठक होती है, और इस बैठक में ममता बनर्जी को नहीं बुलाया जाता। इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी को सीधे तौर पर इग्नोर किया जा रहा है, जिस तरह से ममता बनर्जी ने इग्नोर किया था। तो यहाँ पर आने वाला वक्त जो है वो कांग्रेस पार्टी का है। फिलहाल अगर बात करें उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, यहाँ पर भी कांग्रेस के जीतने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज जिन मुद्दों को उठा रही है, जिस तरह से जनता को, युवा को, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, इसका जाहिर से मतलब है कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश के मुद्दों को उठा सकती है, जो जनता के मुद्दों को उठा सकती है। और आज जनता कांग्रेस के साथ जुड़कर, आज जनता प्रियंका गांधी के साथ जुड़कर बदलाव करना चाहती है। आगे क्या कुछ और अपडेट रहेगा इस पर जरूर जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले, पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले जो सर्वे हैं वो कांग्रेस की जीत का इशारा कर रहे हैं, जिसके कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।